नमस्कार दोस्तों। तांडविनी सुनकर क्या अर्थ निकलता है? तांडव करने वाली। ये अर्थ तो सबको ही बता देगा, लेकिन जितना ही आसान इसका अर्थ निकालना है, उतनी ही भयानक और डरावनी है आज की कहानी। रहस्य और रोमांच से भरी हुई यह कहानी जो आपको अंदर तक डरा कर रख देगी। हम लोग जब किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं और अगर वही प्यार हमें बुरी तरह धोखा दे दे तो कैसा लगता है? और जिसे धोखा मिला हो उसके बदला लेने की चाहत इतनी ज़्यादा भयानक हो कि वह हर जन्म में उस इंसान को सज़ा दे तो कैसा लगता है? यह तो भाई वही जाने जिसे सज़ा मिली हो। बाकी चलिए आज की ये मोस्ट डरावनी कहानी सुना जाए और ध्यान रखिएगा, कहीं आपके साथ बैठकर कोई और भी तो यह कहानी नहीं सुन रहा ना। उत्तर भारत का एक दूर-दराज गाँव, काली गाँव, जहाँ लोग रात को बाहर नहीं निकलते और जहाँ सदियों से एक पुरानी हवेली वीरान पड़ी है। काली गाँव के पास एक पुराना शमशान है, जहाँ कोई भी रात को नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहाँ तांडविनी नाम की चुड़ैल का बसेरा है। वो आत्माओं को बुलाती है, शमशान की राख से उन्हें गूँथती है और उनका इस्तेमाल जिंदा लोगों को सताने के लिए करती है। कहा जाता है कि जिसने भी रात को उस शमशान में जाने की कोशिश की, वो या तो कभी लौटा नहीं या फिर उसकी लाश ऐसी हालत में मिली कि पहचानना मुश्किल था। काली गाँव उत्तर भारत का एक पहाड़ी इलाका है। गाँव के पास एक घना जंगल है और जंगल के किनारे पर स्थित है वो पुराना शमशान घाट, जहाँ शाम होते ही जानवर भी नहीं भटकते। उसी शमशान के पास एक वीरान हवेली है, जिसे लोग चुड़ैल की हवेली कहते हैं। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वहाँ तांडविनी की चीखें गूंजती है और उसके चारों ओर आत्माओं की परेड चलती है। रवि नाम का एक जर्नलिस्ट था, जो भूत प्रेत और पारमाणविक घटनाओं पर लिखा करता था। जब उसने काली गांव के शमशान वाली चुड़ैल के बारे में सुना, तो उसके अंदर इच्छा पनपने लगी वहां जाकर सच का पता लगाने की। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? उसने सोचा, मैं खुद वहां जाकर सच का पता लगाऊंगा। जब रवि पहली बार काली गांव पहुंचा, तो पूरे गांव में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी और पूरा गांव बहुत ही डरावना लग रहा था। पूरे गांव में कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसकी खिड़की दरवाजे बंद ना हो। रवि ने देखा पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और गांव के बीचों बीच एक बहुत ही पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी। वह उस हवेली को दूर से ही ध्यान से देख ही रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों पर पीछे से किसी ने हाथ रखा है। एक पल के लिए तो वह डर गया, फिर उसने धीरे धीरे करके पीछे पलटना शुरू किया। वह जैसे ही पीछे पलटा, तो देखता क्या है, एक बहुत ही बूढ़ी औरत, जिसे दादी कहना सही रहेगा, वह उसके पीछे खड़ी है और उसे घूरे जा रही है। उनके चेहरे पर डर और आंखों में बहुत सारे सवाल रवि साफ साफ देख पा रहा था। दादी ने रवि से पूछा, तू यहाँ क्यों आया है बेटा? उनके आवाज़ में जो कंपन थी, उससे दादी के उम्र का पता लगाया जा सकता था कि वह कितनी बूढ़ी होगी। इस पर रवि ने कहा, मैंने तांडविनी के बारे में बहुत सुना है, बस उसी के बारे में जानने आया हूँ। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही दादी के हाथ में जो पानी से भरा हुआ लोटा था, वह ज़मीन पर गिरा और बहुत ज़ोरों की आवाज़ हुई, इतनी तेज़ कि रवि ने अपने दोनों कान कस के बंद कर लिए। आप लोग इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे गांव में कितनी शांति होगी। रवि ने दादी से पूछा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाकी के लोग कहाँ हैं? पूरे गांव में बस एक आप ही हैं क्या? इतना बोलकर रवि ने सबसे पहले बूढ़ी दादी को एक बेंच पर बैठाया। दादी ने कहा, उसका नाम मत ले, वो सुनती है। अगर वो जाग गई तो कोई नहीं बचेगा। उसे बहुत जोरों की हंसी आई दादी के बात पर, और हंसते हुए उसने कहा, क्या दादी कुछ भी बोलती हो आप? ऐसा कुछ नहीं होता है और मैं इसी अफवाहों पर से पर्दा उठाने आया हूँ। ठीक है, आप आराम करो, मैं ज़रा इस हवेली को तो देखूँ। बहुत ही प्यारी लग रही है, पुरानी होने के बावजूद भी कितनी प्यारी लग रही है। वह उठा और हवेली की तरफ चल दिया। दादी उसे रोकती रही, लेकिन वह उनकी आवाज़ को अनसुना करके हवेली के दरवाजे के ठीक सामने पहुंचा और कैमरा ऑन किया। तभी अचानक हवेली का दरवाज़ा बिना छुए धीरे धीरे खुल गया। उसे बहुत अजीब लगा कि दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया। ना मैंने टच किया है,
ना ही अंदर कोई है और इतना भारी दरवाज़ा हवा से तो खुल नहीं सकती। फिर भी उसने इस बात को इग्नोर किया और सोचा, शायद बहुत ही पुराना दरवाज़ा है और यह कमज़ोर हो गई होगी। शायद इस वजह से अपने आप ही खुल गई होगी। मैं भी ना बहुत सोचने लगा हूँ। इंसान का स्मार्ट होना सही है, लेकिन ओवर स्मार्ट कभी नहीं बनना चाहिए। और अगर आपको बार-बार किसी चीज़ के इशारे मिल रहे हैं, तो सँभल जाना चाहिए, ख़ासकर इन सब मामलों में। और रवि को भी बार-बार संकेत मिल रहे थे वापस जाने को, लेकिन उसने अपने स्मार्टनेस में चीज़ों को नज़रअंदाज किया। काश उसने नज़रअंदाज ना किया होता, वक़्त रहते चीज़ों को समझ जाता, तो उसके साथ जो हुआ, शायद वह ना हुआ होता। खैर, रवि ने ऐसा सोचा कि पुराना होने की वजह से ऐसा हुआ होगा और वह हवेली के अंदर चला गया। और जाता भी क्यों ना, आखिर उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो थी सब कुछ जानने की। दादी दूर बैठी सब कुछ देखती रही जब तक रवि अंदर नहीं चला गया। लेकिन वह करती भी क्या, जब रवि ने उनकी बात मानी ही नहीं। जब वह अंदर गया तो वह देखता क्या है, चारों तरफ धूल, पुराने दिए, और सबसे अजीब बात उसे यह लगी कि उसने देखा जहाँ तक उसकी नज़र गई, पूरे दीवारों पर लकीरें बनी थी। आप लोग बोलोगे, अरे यार इसमें क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई, कर दिया होगा किसी ने। लेकिन क्या आपको पता है वह लकीर किस चीज़ की थी? वह लकीर थी खून की। हाँ बिल्कुल सही सुना, खून से खींची गई लकीर थी। रवि यह सब को ध्यान से देख ही रहा था कि एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज़ आई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। उसने जैसे तैसे खुद को शांत किया ही था कि अचानक उसे एक परछाई दिखी, एक औरत की, जिसके पैर हवा में तैर रहे थे और बिल्कुल भी ज़मीन पर नहीं थे। उसके बाल नीचे नहीं गिर रहे थे, पूरे बाल हवा में ऊपर उड़ रहे थे, जैसे किसी ने टेबल फैन से बालों पर लगाया हुआ हो और वह हवा के कारण उड़ रहे हो। और उसकी आंखें एकटक रवि को ही देख रही थी, आंखों में आंखें डालकर। फिर क्या था, रवि के हाथ से कैमरा नीचे ज़मीन पर गिर गया। यह सब देखते ही ऐसे सिचुएशन में तो लोगों की सांसें ही अटक जाए। ज़रा आप सोच कर देखिए, आप जिस कमरे में हो और वहाँ पर आपको महसूस हो कि आपके अलावा भी कोई और मौजूद हो, जिसकी नज़र सिर्फ आपको घूर रही है। आप जिस बेड पर सोए हो, वहाँ पर आपके बगल में कोई और सोया हो और आप उसे साफ-साफ देख पा रहे हो और वह भी आपको लगातार घूरे जा रही है, तो आपको कैसा लगेगा? उस समय ठीक वैसा ही रवि को महसूस होने लगा। डर के मारे रवि की सांसें तेज हो गई। वह भागने के लिए पीछे मुड़ा ही था, लेकिन बाहर का दरवाज़ा ही गायब था। अचानक किसी की फुसफुसाहट से पूरा माहौल और भी डरावना हो गया। तू आ गया, कई वर्षों से तेरा इंतजार कर रही थी, आ मेरे पास आ। रवि ने अपने मन में कहा, भाग बेटा यहाँ से, नहीं तो आज तेरा राम नाम सत्य होकर ही रहेगा। वह भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, ठीक उसके सामने आकर वह औरत खड़ी हो गई। रवि ने नज़दीक से देखा। उस औरत का चेहरा झुलसा हुआ था, होंठ फटे हुए थे, आंखें लाल थी और गले में एक टूटी हुई हड्डियों की माला थी। वह धीरे-धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी और रवि पीछे की ओर जाते जा रहा था। वह रवि की ओर बढ़ते हुए बोली, मैं हूँ तांडविनी और अब तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है। रवि किसी तरह हवेली से बाहर निकल गया और पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। वह हवेली से निकलते ही सबसे पहले दादी के पास भागा, जो अभी भी बेंच पर ही बैठी हुई थी। वह इतना डरा हुआ था कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। दादी के पास पहुंचते ही उसने कहा, मैंने मैंने उसे देखा दादी, उसने मेरा नाम लिया। दादी ने उसके माथे पर हाथ रखा और उसे जल्दी से लेकर एक घर के अंदर चली गई। दादी ने कहा, मना किया था ना तुझे, लेकिन तुम आजकल के बच्चे हम बड़ों की सुनते कहाँ हो। तुम लोगों को लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। दादी ने रवि को डांटते हुए कहा, अब तुम बहुत बुरे फंस चुके हो, अब तुम्हें उसकी कहानी जाननी ही होगी। दादी ने एक पुराना पीतल का दीपक जलाया और बोली, तू सुन उसकी असली कथा।
जो आज तक किसी ने भी पूरी नहीं सुनी। यह बात है साल 1827 की। काली गांव उस समय कांचनपुर नाम का समृद्ध गांव था। वहीं पर एक औरत रहती थी जो बहुत ही सुंदर, स्वभाव से शांत और पूजा पाठ करने वाली, जिसका नाम मालिनी था। मालिनी की शादी एक तांत्रिक से हो गई जो कि बहुत ही फेमस था। भैरवनाथ नाम था उसका। भैरवनाथ बाहरी दुनिया के लिए था तो एक साधु, लेकिन असलियत उसकी कुछ और ही थी, जो कि बहुत ही भयानक था। असलियत में तो एक तांत्रिक था, जिसने तांत्रिक विद्या में महारत हासिल किया हुआ था। वह अमर होना चाहता था, जिसके लिए उसे बहुत ही सुंदर, पवित्र और निश्चल आत्मा की बलि देनी थी। और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही पत्नी मालिनी थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मालिनी इन सब बातों से बिल्कुल ही अनजान थी। वह रोज की तरह उसके लिए भोग बनाती, पूजा करती और रात को उसके साथ बैठकर देवी की स्तुति करती। पर एक रात, वह रात पूर्णिमा की रात थी। भैरवनाथ ने हवेली में ही सब कुछ का इंतजाम किया हुआ था। उसने मालिनी को धोखे से बुलाया। मालिनी सब बातों से अनजान वहां पर पहुंची। मालिनी जब उसके पास आई तब उसने वाइट कलर की साड़ी, माथे पर सिंदूर और हाथ में फूल धारण किया हुआ था। जैसे ही वह हवेली के अंदर भैरवनाथ के पास आई, उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया और धोखे से उसकी पीठ पर छुरा घोंप दिया। मालिनी जमीन पर गिर गई, पूरी तरह खून से लथपथ। उसने बस आंखों ही आंखों में भैरवनाथ से एक ही सवाल किया, आखिर क्यों? भैरवनाथ ने उसका खून देवी को अर्पित किया और बोला, हे माँ काली, मेरी यह बलि स्वीकार कीजिए और मुझे अमर कर दीजिए। लेकिन तभी अचानक पूरे आसमान में बिजली चमकी और मालिनी ने आंखें खोली। मालिनी ने कांपती आवाज में कहा, जिसे तूने मारा है वो तुझे ही मारेगी। तू अमर नहीं स्थापित होगा और मैं अब तुझसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। यह सब देखकर भैरवनाथ बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी बलि पूरी नहीं हुई थी। माँ काली ने उसकी बलि को स्वीकार नहीं किया बल्कि मालिनी को आशीर्वाद दिया, तू अब मृत्यु और आत्मा की रानी होगी। जिसने तुझे मारा उसे तू युगों तक जलाएगी। तेरी आत्मा अब शमशान में वास करेगी और तेरा नाम होगा तांडविनी। यह सब देखने के बाद भैरवनाथ भागा और हवेली जलकर राख हो गई। भैरवनाथ भाग तो गया लेकिन वह अपनी जान नहीं बचा पाया। अगली सुबह उसकी बॉडी शमशान में पड़ी मिली, बहुत ही बुरी हालत में। इतना कि लोगों के अंदर घिन और डर दोनों दिखाई देने लगे। उस दिन गांव के लोगों ने पहली बार तांडविनी को देखा। उस दिन के बाद से जितनी भी चिताएं शमशान में जाती, तांडविनी उनकी हड्डियों से माला बनाती, उनकी आत्मा से सेना खड़ी करती और धीरे धीरे बन गई वह शमशान की रानी। यह सब मंजर देखने के बाद गांव वाले बहुत डर गए। उन्होंने पंडितों को बुलाया, मंत्र जाप हुए, यज्ञ हुआ, लेकिन कोई भी उसे रोक ना सका। इतना कोशिश करने के बाद जब सब सही नहीं हुआ तो पंडितों में से एक पंडित ने कहा, जब तक कोई अपनी इच्छा से उसके पास नहीं जाएगा और उसकी कहानी पूरी नहीं सुनेगा, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकती। उस दिन के बाद से लोग हवेली की तरफ देखते तक नहीं थे और हवेली से जब भी चीख सुनाई देती थी तो अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। दादी ने एक लंबी सांस ली और रवि की आंखों में देखकर बोली, शायद अब तुम समझ गए होंगे कि तुम यहाँ क्यों आए हो। आए नहीं हो, लाए गए हो। उसने तुम्हें बुलाया है उसकी अधूरी कहानी को पूरी करने के लिए, और अगर तुमने उसकी कहानी को पूरा नहीं किया तो वह तुम्हें भी हड्डियों में बदल देगी, जिनकी चीखें हवेली में गूंजती है। इतना ही सुनना था कि बस रवि तो बेचारा डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने मन में सोचा, यहाँ पर आना उसकी एक गलती थी बस, या फिर उसे सच में तांडवनी ने बुलाया है उसका तांडव खत्म करने के लिए। बेचारा रवि उस रात वह पूरी रात सो नहीं सका। वह अंदर से इतना डर गया था कि बार बार रहकर दादी की बातें और हवेली में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, बस वही याद करके डरा जा रहा था। लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अब जो भी हो, लेकिन वो लौट नहीं सकता है। उसे रह रह कर बस दादी की एक ही बातें याद आ रही थी, अब वो तुझसे जुड़ चुकी है। जब तक तू उसकी कहानी पूरी नहीं करेगा, वो तुझे छोड़ने वाली नहीं है। तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपना कैमरा उठाया,
टॉर्च और एक रुद्राक्ष की माला लिया और खुद को मेंटली प्रिपेयर किया। सबसे पहले उसने कैमरा चेक किया, लास्ट नाइट की फुटेज चेक की, लेकिन कैमरा में कुछ भी नहीं था, ना हवेली, ना परछाई और ना ही आवाज़, जबकि उसे अच्छे से याद था कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। कुछ भी दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन स्क्रीन पर बार-बार एक ही वर्ड फ्लैश हो रहा था, मुक्ति, मुक्ति। रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव नींद की आगोश में था और हवेली के बाहर एक लड़का खड़ा था, जो कि एकटक हवेली को ही देखा जा रहा था, और वह था रवि। लेकिन जब वह हवेली के बाहर पहुंचा तो अवाक रह गया वहां का मंजर देखकर। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी पूरी हवेली। हवेली की दीवारों पर सजे हुए थे लाल दिए, लाल झंडियाँ, और अंदर से बहुत सी मनमोहक धुन सुनाई दे रही थी, जैसे कि किसी की शादी हो रही हो। ये क्या हो रहा है? रवि ने खुद से ही कहा। जब उससे रहा नहीं गया तो वह हवेली के अंदर चला गया। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके अलावा उस हवेली में बहुत सारे और भी लोग मौजूद हैं। उसने देखा, जगह जगह खून के हाथों की छाप है, छत से सब उल्टा लटक रहा है और दीवालों से ब्लैक कलर का ब्लड निकल रहा है। तभी उसके कानों में एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और उसके पीछे एक आवाज़, स्वागत है आपका मेरे दरबार में। अचानक से उसका सिर घूमने लगा, क्योंकि उसने देखा कि कुछ सफ़ेद आकृतियाँ जो उसे चारों तरफ से घेरने लगी, उनमें से कुछ के सिर नहीं थे, कुछ की आंखें बाहर निकली हुई थी और कुछ उल्टे चल रहे थे। उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी जो कह रही थी, ये सब मर चुके हैं और ये वही लोग हैं जिन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। रवि को तो काटो तो जैसे खून नहीं। वह पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो गया। उसने जो टॉर्च पकड़ा था वह भी डर के मारे हाथ से ज़मीन पर गिर गई। उन आत्माओं से एक आत्मा निकल कर बाहर आई और बोली, मैं कंचन हूँ। मेरी शादी की रात मेरे पति ने मुझे हवेली में मार डाला। दूसरी आत्मा, एक बूढ़े पुजारी ने कहा, जो उल्टा उड़ रहा था। मैंने तांडविनी को जलाने की कोशिश की थी, अब हर रात मेरी आत्मा को वह जलाती है। रवि तो डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, आखिर तुम सब चाहते क्या हो मुझसे? सबने एक साथ मिलकर कहा, कहानी पूरी करो और उसे मुक्ति दो। उसे मुक्ति मिलेगी तभी हम भी मुक्त हो पाएंगे। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और हवेली का फर्श फटा। रवि ने उस तरफ देखा तो क्या पाया कि वहां से निकलती है तांडविनी। वह हर बार की तरह इस बार कुछ ज़्यादा ही भयानक लग रही थी। उसके बाल जमीन पर रेंग रहे थे, चेहरा अब पूरी तरह जल चुका था और उसके शरीर से धुएं की लपटें उठ रही थी। तांडविनी ने कहा, रवि तुम्हें पता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बल्कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ वो तुम्हें दिखाऊंगी। अचानक से हवेली का वह रूम पूरी तरह से बदल गया जिसमें रवि खड़ा था। रवि को 1827 ईस्वी की रात में दिखाई देता है, जब मालिनी की बलि दी जा रही थी। वह एक बेड के पीछे छुपकर सब देखता रहता है। वह देखता है कि भैरवनाथ मंत्र पढ़ रहा है और मालिनी अपने आंखों में विश्वास लिए उसे एकटक देखे जा रही थी। मालिनी कहती है, तुम देख रहे हो ना रवि, उसने मेरे प्यार को धोखा दिया और अब मैं उसे हर जन्म में जलाती हूँ। रवि ने फिर देखा कि कैसे मालिनी मरने के बाद वापस आई और भैरवनाथ को जिंदा जला दिया। मालिनी ने कहा, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो मेरी अधूरी कथा को पूरी करो और मैं असली हत्या का गवाह बनकर उसे खोजो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। रवि ने कांपते हुए कहा, किसे खोजूं? इतना सुनते ही तांडविनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने कहा, उसका वंशज भैरवनाथ का खून जो आज भी इसी गांव में है। सुबह जब रवि को होश आया तो उसने अपने आप को शमशान में गिरा हुआ पाया। उसका पूरा शरीर जख्मी था, होंठ सूखे हुए थे, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक जिज्ञासा थी, सवाल का जवाब ढूंढने की। वो बार बार तांडविनी के शब्दों को याद कर रहा था, उसका वंशज जो आज भी इसी गांव में है। उसने सोचा, क्या भैरवनाथ का वंशज जिंदा है? क्या तांडविनी का सांप उसके वंशज से जुड़ा है? क्या मैं ही तो उसका वंशज नहीं हूँ? उसने डिसाइड किया, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए,
सच जाने बिना तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। रवि भागते हुए दादी के पास पहुँचा और बोला, दादी, मुझे सच बताइए, भैरवनाथ का वंशज कौन है? लेकिन दादी चुप रही। रवि के बहुत जोर देने पर दादी ने कांपते हाथों से एक पुराना संदूक खोला। उसमें से एक पीतल की थाली, कुछ ताबीर और एक पुराना लिफाफा निकाला। दादी ने कहा, ये ले, ये तेरा है रवि, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कभी नहीं दिया। रवि ने लिफाफा खोला, उसमें एक पुरानी फोटो थी। फोटो में एक साधु लाल चोला पहने था और उसकी आंखों में डरावनी चमक थी। ये 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 भैरवनाथ? दादी का जवाब सुनते ही उसके पैरों तली जमीन खिसक गई। हाँ बेटा, और ये तस्वीर तुम्हारे दादा को मंदिर में मिली थी। तेरा परिवार उन्हीं के वंश से है बेटा। रवि ने कहा, मैं उस हत्यारे का वंशज हूँ जिसने तांडविनी को मारा? दादी ने कहा, तेरे दादा उस पाप को मिटाना चाहते थे। वो तांडविनी से माफ़ी मांगने गए थे, लेकिन वापस लौटे ही नहीं। अब रवि को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। रवि ही वह उत्तराधिकारी था जिसे तांडविनी मुक्ति मांग रही थी। रात हुई और हवेली से एक और चीख की आवाज़ आई। रवि समझ गया कि तांडविनी ने उसे बुलाया है और उसे जाना ही होगा। वो ताबीज़, थाली और तस्वीर लेकर फिर से हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, हवेली में रखे दिए खुद ब खुद जल गए। धीरे धीरे करके दरवाज़ा खुला और ठीक सामने खड़ी थी तांडविनी, इस बार बहुत ज़्यादा शांत और आंसुओं से भरे चेहरे के साथ। तांडविनी ने कहा, तू आ गया, भैरवनाथ के रक्त से जन्मा, और अब तू मुझे समझने आया है? रवि ने कांपते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उस पाप के लिए जो मैंने किया ही नहीं है। तांडविनी ने धीमे से कहा, मैं जानती हूँ तुम निर्दोष हो, लेकिन तुम्हारे अंदर खून तो वही है ना, और मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरा अंत उसी रक्त से होगा। रवि ने चौंक कर पूछा, मतलब? मतलब ये कि मुझे तुम्हारे ही हाथों मृत्यु चाहिए, तभी ये तांडव रुकेगा। तभी पूरी हवेली कांपने लगी, मानो ऐसे जैसे भूकंप आया हो, और चारों तरफ से आत्माओं के चिल्लाने, रोने और कराहने की आवाज़ें आने लगी। हम भी मुक्ति चाहते हैं, हमें भी जलाया गया, मारा गया, अब हमें भी शांति दो। रवि को समझ आ गया, मुझे सिर्फ मालिनी को नहीं बल्कि सैकड़ों आत्माओं को मुक्त कराना होगा। उसने थाली में ताबीज रखा, तस्वीर रखी और दादी ने जो मंत्र बताए थे उसका जाप शुरू किया। ओम काली कराली मृदु रूपे नमः, ओम शक्तिये नमः। आत्माएं कांपने लगी, पूरी हवेली धधकने लगी। तांडविनी जोर से चीखी, अब मुझे मुक्त कर, मेरे साप को पूरा कर। रवि ने मुंह से खून निकाला और थाली में टपकाया। भैरवनाथ के वंशज का खून, शुद्ध हृदय से लिया गया। अब सांप टूटने वाला था। एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी हवेली धू धू कर जलने लगी। तांडविनी की चीख एक बहुत ही सुंदर राग में बदल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, धन्यवाद रवि, अब मैं जा रही हूँ, पर याद रखना, हर आत्मा की मुक्ति किसी न किसी की जिम्मेदारी होती है। इतना कहकर वो धीरे धीरे विलीन हो गई। सारी आत्माएं उसके साथ ही मुक्त हो गई और फिर पूरे हवेली ध्वस्त हो गई। क्या लगता है आपको, कहानी खत्म हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। अभी तक तो सिर्फ तांडविनी का सच और मुक्ति थी। अब आगे असली मोड़ और डरावना एहसास होने वाला है। तो कहानी में बने रहिए और मजा लीजिए असली सस्पेंस का। 3 दिन बीत चुके थे। हवेली अब सिर्फ एक राख का ढेर बन चुकी थी, पर गांव वाले अब भी डरे हुए थे। रवि हर दिन उस जगह पर जाकर बैठता जहाँ कभी हवेली हुआ करती थी, पर एक बात थी जो उसे चैन से नहीं रहने देती थी। वह हर वक्त बेचैन रहता था। तांडविनी ने कहा था, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन क्या वो सच में चली गई है? एक रात रवि जब वहाँ पर बैठा हुआ था, तो उसे राख में से कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। वह हाथ डालकर उसे निकालता है तो पाता है कि एक कंकाल है जिसके हाथों में काली चूड़ियाँ पहनी हुई है, ठीक वैसा ही जैसा कभी तांडविनी पहना करती थी।
और उसी हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज था। रवि ने बहुत डरते हुए और कांपते हाथों से उसे खोला तो पाया कि उसमें लिखा था, एक बार फिर लौटूंगी। रवि डर के मारे थर-थर काँपने लगा और वह सीधा दादी के पास भागा। लेकिन ये क्या? यहाँ पर हुआ कुछ अजीब। तो क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? ज़रा सोच कर देखिए। तो हुआ यह कि दादी उसको देखकर बहुत बुरी तरह डर गई। लेकिन आखिर दादी डरी क्यों? क्या हुआ होगा ऐसा? आप भी यही सोच रहे हैं ना? तो हुआ यह कि रवि के पूरे शरीर से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। दादी ने कहा, "ये कैसी गंध आ रही है तुझसे?" रवि को यह फ़ील हुआ कि उसकी हथेलियों पर काला कलर का धब्बा जैसा बनता जा रहा था और रात में उसका चेहरा आईने में धुंधला दिखने लगा था। क्या मैं भी बदल रहा हूँ? उसने अपने आप से कहा। दादी चुपचाप उसकी ओर देखती रही। शायद तांडविनी पूरी तरह गई नहीं है, शायद वो तुझ में समा गई है। रात में जब रवि सोया हुआ था तो उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। उसने देखा, चारों तरफ सिर्फ राख थी और आत्मा और जली हुई दीवारें दिखाई दे रही थी। उसने देखा तांडविनी को, जो अब और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ही काली लग रही थी। वह धीरे से मुस्कुराती है और रवि से कहती है, अब तू मेरी तरह बन चुका है, शुद्ध लेकिन पूरी तरह से साबित। तेरा शरीर जिंदा है पर आत्मा अब मेरी है। रवि सर से लेकर पैर तक पसीने से भीगा हुआ था और वह चिल्लाते हुए सपने से जागा। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस राख को उसने सपने में उठाई थी वही राख अब उसके हाथों में थी। जब सुबह हुई तो गांव में एक बहुत ही विचित्र सी घटना घटी। गांव में एक लड़के की रहस्यमय तरीके से मौत पाई गई थी। उसका पूरा चेहरा राख से ढका हुआ था और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, ठीक उसी हालत में जिस हालत में भैरवनाथ की लाश मिली थी। पूरे गांव के लोगों ने बोलना चालू किया, इस लड़के को गांव से बाहर फेंको, जब से ये यहाँ आया है मौत फिर से इस गांव में लौट आई है। रवि खुद भी इतना डर चुका था कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। यह सब मंजर को देखते हुए रवि ने खुद से कहा, क्या तांडविनी मुझ में समा चुकी है? क्या मैं ही अब उसका अगला रूप हूँ? दादी खुद यह सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उन्होंने रवि से कहा, एक लास्ट उपाय बताती हूँ तुम्हें, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रवि ने कहा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। दादी ने कहा, सोच लो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। रवि ने कहा, सोच लिया, जाती है तो जाए, लेकिन अब तो तांडविनी को मुक्ति दिलाकर ही रहूँगा। मुझे नहीं पता लास्ट टाइम सब कुछ करने के बाद भी वह मुक्त कैसे नहीं हुई, लेकिन इस बार नहीं। फिर दादी ने कहा, तो ठीक है, फिर सुनो। हमें तांडविनी की असली राख और तुम्हारे खून को मिक्स करके एक साथ जलाना होगा। यही उसका अंतिम अंत होगा। या फिर तुम्हारा। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? रवि ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। रात हुई, दादी और वह शमशान पहुँचे। वहाँ पर हवन कुंड बनाया गया। राख रखी गई और रवि ने अपने खून की कुछ बूंदें चढ़ाई। मंत्र जाप शुरू हुआ, लेकिन यह क्या? हवा इतनी तेज बह रही थी कि हवन कुंड की आग की उल्टी दिशा में जलने लगी और फिर प्रकट हुई तांडविनी। लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं बल्कि पूरा शांत था। ना आंखें थी, ना चेहरा था तो बस एक काली परछाई। उसने रवि को देखते हुए बोला, तेरे शरीर को तो छोड़ दूंगी, पर मेरी आत्मा कभी नहीं मरेगी। जहाँ कोई भी अन्याय होगा किसी भी स्त्री पर और उस निर्दोष की आंख से आंसू बहेगा, तब तब मैं लौटूंगी। अचानक से दादी ने देखा कि रवि ने अपने आप को हवन कुंड में झोंक दिया। उसके कूदते ही एक भयंकर चीख हवा में गूंजी, जिससे पूरे वातावरण को डर से भर दिया, और वह चीख किसी और की नहीं बल्कि तांडविनी की थी। और पूरा माहौल एकदम से शांत हो गया। सुबह जब गांव के लोग शमशान पहुंचे तो देखा हवन कुंड राख बन चुका था और ना ही वहां पर रवि था और ना ही तांडविनी। बस एक छोटा सा फूलों का हार था और उसके साथ था एक कागज जिस पर लिखा था, मुक्ति किसी एक की नहीं होती, हर आत्मा की होती है। मैं गया नहीं हूँ, बस छिप गया हूँ। जहाँ अन्याय होगा मैं फिर से लौटूंगा। उसके बाद से गांव में या गांव वालों ने कभी तांडविनी को नहीं देखा, लेकिन हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी घर के बाहर राख में एक नाम लिखा मिलता है,
मैं हूँ तांडविनी। और इसी के साथ समाप्त होती है तांडविनी की कहानी। तो आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी कोई भी कहानी आपसे मिस नहीं हो पाएगी। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।